हेलो एंड वेलकम टू डेसेड नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुद्दस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आजकल हमारा चल रहा है एमसीक्यू सीरीज, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज ले लिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड में यूनिट 2 जो है पेपर 1 में, उसको हमने ले लिया है, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे क्वेरीज की कि सर हमें रिसर्च एप्टीट्यूड पे एमसीक्यूज करवाओ, ठीक है। सो तभी हमने ये ले लिया। सो थ्योरी क्लास भी हो जाएगा बीच बीच में, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है यहाँ पे हम पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के एक क्लास होता है 2 बजे, दूसरा 8 बजे। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ओके। सो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का थ्योरी क्लास रहता है 2 बजे और मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास रहता है 8 बजे, शाम के 8 बजे, ओके। यस, आप इन दोनों क्लासेस को अटेंड करिए। देखो, जो जितना एमसीक्यूज अटेंड करेगा, एमसीक्यू सॉल्व करेगा, उसको उतना बेनिफिट है, क्योंकि मतलब एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पे उस मतलब सेम टू सेम, मतलब कभी कभार सेम टू सेम आ सकता है, कभी कभार जो ऑप्शंस इधर उधर के होते हैं, कभी कभार मतलब टॉपिक वही रहता है जहाँ से वो एमसीक्यू लिया होता है, ओके। सो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सो इसलिए आप एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए। आप देखो, जितने आप एमसीक्यूज अटेंड करोगे उतना आप टाइम भी मैनेज करोगे, उतना आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। यस, सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज जो रिसर्च एप्टीट्यूड पे होने वाला है, ओके। यस, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने शेयर किया है वो थम्स अप करिए। देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेरी गुड, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए आप और आंसर करिए। जो द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड थ्योरी का, यानी थ्योरी का या एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसका, ये बताना। इट इज पार्सिमोनियस, इट इज टेस्टेबल, इट इज जनरल, अप्लाइड टू डिफरेंट सिचुएशंस, ऑल दैट। वो आपको आंसर करना पड़ेगा, आप आंसर करिए। वेरी गुड, ऐसे तुरंत आंसर करना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो आपके पास अभी भी टाइम है, आप आंसर करिए, ठीक है। जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक करिए, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पाथ इज द करेक्ट, इट इज पार्सिमोनियस, ठीक है। सो ये जो थ्योरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी टेस्टेबल होती है ना, ऑलरेडी उसको मतलब टेस्ट किया होता है, उसको अप्लाई किया जाए डिफरेंट सिचुएशंस पे, तो ऑल द अबव नहीं आएगा, पार्सिमोनियस आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ला पार्सिमोनी क्या होते हैं। पार्सिमोनियस यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है ला पार्सिमोनी जो है, ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है एक इवेंट की या ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। जब जहाँ पे भी कोई इवेंट होता है, कोई ऑब्जर्वेशन होती है, उसके सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो होती है वो ला पार्सिमोनी होती है या पार्सिमोनियस होता है। सो सिंपलिसिटी जो है ये इजीली हमें मतलब वेरी इजी मैनर में हमें अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। डिफरेंट तरीके से हमें मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है। जो भी एक्सप्लेनेशन होती है इजी एक्सप्लेनेशन होती है, इसमें क्या होता है कि इट मेक द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अनसपोर्टेड असम्पशंस। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, छोटे छोटे
फ्रेम्स में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई यानी अनसपोर्टेड एजम्पशंस होते हैं। अनसपोर्टेड एजम्पशंस का मतलब क्या है कि यानी कोई थ्योरी उसके रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। पोस्टुलेट द एक्जिस्टेंस ऑफ द फीवेस्ट एंटिटीज, हम कुछ एंटिटीज बताते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट हुए होते हैं, बट पूरा हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं, ओके। सो ये है पार्सिमनी। और एक इन्वोक द फीवेस्ट अनऑब्जर्वेबल कंस्ट्रक्टर्स, यानी जिसको हमने ऑब्जर्व अभी तक नहीं किया होता है उसको हम यहाँ पे बताते हैं, किसमें, पार्सिमोनियस में या ला पार्सिमनी में, ठीक है। ये कोई थ्योरी इसको सपोर्ट नहीं करती है। सो इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी, इसको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी भी बोलते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़िए आप और आंसर करिए। विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज दीस स्टेप्स, कौन सा साइंटिफिक मेथड ऐसा है जो इन स्टेप्स को फॉलो करता है, ऑब्जर्वेशन, डेटा, पैटर्न्स एंड थ्योरी। आपके पास 30 सेकंड, आप आंसर करिए। ऐसे कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो इन स्टेप्स को फॉलो करता है, ऑब्जर्वेशन, डेटा, पैटर्न्स एंड थ्योरी। क्या इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है, नन ऑफ द अबव है। वेरी गुड। तो आप सब आंसर करिए। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर ए पार्ट। सो ए पार्ट क्या है, इंडक्टिव अप्रोच जो है, इंडक्टिव मेथड जो है वो इन को फॉलो करता है, इन स्टेप्स को। इनमें ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, पैटर्न्स लेते हैं, थ्योरी लेती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़िए आप और आंसर करिए। जो द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी एसोसिएटेड विद रिसर्च इन सोशल साइंसेस, यानी इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो रिसर्च के साथ रिलेटेड है बट सोशल साइंस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एक काजल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च, ऑल द अबव। यानी यहाँ पे आपको बताना सोशल साइंसेस के साथ कौन सी रिसर्च रिलेटेड है, एसोसिएट है, ये आपको बताना पड़ेगा। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या, एम्पेरिकल रिसर्च जो है ये एक रिसर्च है जो एसोसिएट है, रिलेटेड है किसके साथ, सोशल साइंस। क्योंकि सोशल साइंसेस की रिसर्च जो भी होती है ये हमें रियल फील्ड में करनी पड़ती है, ठीक है, रियल मतलब फील्ड में जाना पड़ता है हमें। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है ये रियल एक्सपीरियंसेस पे की जाती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा देखते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च जो है ये वो रिसर्च है जिसमें एम्पेरिकल एविडेंसेस यूज किए जाते हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पे एविडेंसेस यूज किए जाते हैं। इट इज आल्सो अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। मैंने जो अभी बोला एक्सपीरियंस के बेस पे होता है ये, यानी यहाँ पे नॉलेज जो हम गेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू एक्सपीरियंस या थ्रू ऑब्जर्वेशन, ओके। सो एम्पेरिसिज्म जो है इसको ध्यान में रखिए। एम्पेरिसिज्म का मतलब है द नॉलेज दैट वी गेन थ्रू एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं। या एम्पेरिसिज्म वैल्यूज सम रिसर्च मोर देन अदर काइंड्स। एम्पेरिकल एविडेंस कैन बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। इसको जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है या एम्पेरिकल एविडेंस जो होती है उसको हम क्वांटिटेटिवली भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिवली भी, यानी मिक्सर मेथड से हम इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। So the data gathered in empirical research may be compared against a theory or hypothesis। यानी जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है एम्पेरिकल रिसर्च में, इसको कंपेयर किया जाता है थ्योरी के साथ या हाइपोथेसिस के साथ। बट द रिजल्ट्स आर सेटल्ड बेस्ड ऑन रियल लाइफ। जो रिजल्ट्स आ जाते हैं एम्पेरिकल रिसर्च में तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ही आधारित होती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए लास्ट पे मैं नंबर दिखाऊंगा, उस पे आप मैसेज करिए, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। यस। सो चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर करिए। व्हिच साइंटिफिक मेथड फोकसेस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलप्ड फ्रॉम थ्योरीज। इन ऐसी कौन सी साइंटिफिक मेथड है जो फोकस करता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, ठीक है, जो डेवलप की जाती है थ्योरीज से। ये है डिडक्टिव मेथड, बे इंडक्टिव मेथड, से हाइपोथेसिस मेथड, डे पैटर्न मेथड।
सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। आपको बताना है कौन सा ऐसा साइंटिफिक मेथड है जो फोकस करता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, जो डेवलप की होती है दूसरी थ्योरी से, फ्रॉम थ्योरी से जो डेवलप हुई होती है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा साइंटिफिक मेथड ऐसे फोकस करता है। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट। यहाँ नीचे देखो ए पार्ट आंसर इसका है डिडक्टिव मेथड ऐसा है। ठीक है, जो डेवलप थ्योरी से होती है हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, या कभी कभार थ्योरी से हम डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस। ओके, सो ये डिडक्टिव मेथड है। तो क्वेश्चन 5 पे इसको पढ़िए, ऊपर आंसर करिए। विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरीज, यानी कौन सा साइंटिफिक मेथड है जिससे हम न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं या नई नई थ्योरीज को हम डेवलप करते हैं। ऐसा कौन सा साइंटिफिक मेथड है? यह डिडक्टिव मेथड, बी इंडक्टिव मेथड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। अब सब आंसर करिए। वेरी गुड। आपके पास ये टाइमर है, इस टाइमर में आपको आंसर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट ऑफ द करेक्ट। इंडक्टिव मेथड में हम जब इंडक्टिव मेथड हम अपनाते हैं ना, वहां पे हम न्यू हाइपोथेसिस को बनाते हैं या नई थ्योरी जो होती है उसको हम डेवलप करते हैं इंडक्टिव मेथड से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। डिडक्टिव थ्योरी में ऑलरेडी थ्योरीज होती है, प्रेजेंट होती है, नॉलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना। सो चलते क्वेश्चन 6 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which research method is most appropriate if a researcher is looking for a causal relationship, यानी कौन सी रिसर्च मेथड ऐसी है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है अगर एक रिसर्चर कॉजल रिलेशनशिप देखेगी दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो ऐसे हम कौन से रिसर्च मेथड को यूज करेंगे? ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, बी है केस स्टडी, सी है कोरिलेशनल स्टडी, डी है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है अगर रिसर्चर देखेगा कॉजल रिलेशनशिप दो के बीच में, तो यहाँ पे आपको बताना है रिसर्च मेथड कौन सा अप्रोप्रिएट आएगा उसमें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। पिछले बार मैंने एक क्लास ले लिया, उसमें मैंने बता दिया एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। काज एंड इफेक्ट कहाँ देखना होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड में। ठीक है, काज के कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पे देखा जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड में। बहुत सारे ऐसे काजल रिलेशनशिप जो है वो एक्सपेरिमेंट मेथड में देखी जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 7 पे इसको पढ़िए, ऊपर आंसर करिए। A field experiment is one that takes place in, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होती है कि जो कहाँ पे होते हैं? रियल वर्ल्ड ए, बी ए लेबोरेटरी, सी ए बोथ इन रियल वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी, सी ए नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। आपको आंसर आना चाहिए इसी टाइमर में। वेरी गुड। फील्ड एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे किया जाता है यह आपको बताना है। रियल वर्ल्ड में, लेबोरेटरी में, या रियल वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी दोनों में। ठीक है, या नेचुरलिस्टिक यानी सेटिंग में, नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रियल वर्ल्ड में इसको किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। सो चलते थोड़ा सा देखते हैं। In field experiments, researchers also study how independent variables affect a different variable. Field experiments में ये रिसर्चर जो होते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज आ जाएगी by involving the independent variable. The context in which the experiment is conducted changes. Instead of a laboratory setting, the experiment is carried out in the field or the real world. यानी अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, अगर हम उसमें देखेंगे चेंज कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो लेबोरेटरी में करने के बदले हम उसको क्या करते हैं? हम उसको रियल फील्ड में जाके करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे इसको पढ़िए और आंसर करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड नेसेसरली इंक्लूड, जो साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बताना आपको कौन कौन सा आता है। ए है लैब एक्सपेरिमेंट्स ओनली, बी है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, सी एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन, डी है ऑल द अबव। आप सब आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए इसी टाइमर में। ठीक है, यस।
साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने, इनमें से कौन सा इंक्लूड है ये बताना आपको। चलो सब आंसर करिए, वेरी गुड। देखो मैं रुक जाता हूं, है ना, आपके लिए। आप भी जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर करिए, क्योंकि हिंदी में भी है और मैं समझाता भी हूं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इसका आंसर आएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक मेथड के। लैब एक्सपेरिमेंट होता है, लैब में किया जाता है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, एनालिसिस फॉर्मुलेशन होती है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो क्वेश्चन 9 पे इसको पढ़िए और आंसर करिए। कोरिलेशन स्टडी डिटरमाइन्स, कोरिलेशन स्टडी में क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप होती है। इंपैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द पार्टिसिपेंट, एक ऑब्जर्वर का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, पार्टिसिपेंट पे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। आपका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करो। बहुत अच्छा। तो इसको 10 सेकंड पे, जब 10 सेकंड पहुंचेंगे तब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। तो ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट के रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कोरिलेशनल स्टडी जब भी बोला जाएगा, जब भी ये नाम आ जाएगा, ध्यान में रखना इसमें दो इवेंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखी जाती है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखी जाती है, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत कुछ बोला है, वो आप देख लीजिएगा। तो जल्दी थोड़ा सा देखते हैं। कोरिलेशन स्टडी जो है ये दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच में एक कोरिलेशन। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ये पता चलता है कि इन्हें एक वेरिएबल में कितनी चीज आ जाती है दूसरे वेरिएबल को इन्वॉल्व करने से, या एक वेरिएबल कितना बढ़ जाता है दूसरे वेरिएबल से, या एक वेरिएबल कितना बढ़ जाता है और दूसरा कितना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कोरिलेशनल स्टडी से। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, डिडक्टिव इन नेचर, क्या डिडक्टिव होती है, बी है इंडक्टिव नेचर, सी डिडक्टिव और इंडक्टिव नेचर, डी है नन ऑफ द अबव। आप आंसर करिए, आपको मैं दे दूंगा 30 सेकंड्स, ठीक है। यस, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है ये आपको बताना है। इसमें से आपको 20 सेकंड में दे दूं, जब 10 सेकंड पे पहुंचेगा उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डिडक्टिव नेचर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव नेचर होती है, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़िए आप और आंसर करिए। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद थ्योरी जनरेटिंग, यानी यहाँ पे कौन से ऐसे रिसर्च है जो एसोसिएट किसके साथ है, जहाँ पे हम थ्योरी को जनरेट करते हैं। ये इंडक्टिव रिसर्च भी है, डिडक्टिव रिसर्च, से बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करिए, ठीक है। यस, बहुत अच्छा। अभी मैं इसमें से भी आपको 10 सेकंड दे दूंगा, ठीक है। जिनका रह गया वो आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इंडक्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम थ्योरी को जनरेट करते हैं, ध्यान में रखना। यानी जो इंडक्टिव रिसर्च मेथड है, इस रिसर्च मेथड में क्या करते हैं, हम थ्योरी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो चलते थोड़ा सा देखते हैं। गैदर डेटा, हम इकट्ठा करते हैं डेटा को, स्पेसिफिक लेवल ऑफ फोकस होता है यहाँ पे। लुक्स पर हम फिर पैटर्न को देखते हैं, सीक्वेंस को देखते हैं, उसके बाद हम डेवलप थ्योरी करते हैं, जो जनरल लेवल फोकस होती है। यानी पहले स्पेसिफिक जाते हैं, उसके बाद जनरल पे जाते हैं, या पर्टिकुलर टू जनरल भी कह सकते हैं। सो चलते क्वेश्चन 12 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद थ्योरी टेस्टिंग, किसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, यह इंडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव रिसर्च, सी है दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी बोथ इंडक्टिव डिडक्टिव, डी है नन ऑफ द अबव। आपके पास 30 सेकंड बचे हुए, आप आंसर करिए।
किसमें हम थ्योरी टेस्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डिडक्टिव रिसर्च। जो डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी होती है, ठीक है, तो उसको हम टेस्ट कर, या हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, तो ये डिडक्टिव रिसर्च में होता है। ओके, सो अगर हमने अभी पढ़ लिया कि जो थ्योरी जब जनरेट करते हैं तो वो इंडक्टिव रिसर्च मेथड करते हैं। ओके, सो ध्यान में रखना। सो थ्योरीज हाइपोथेसिस, हमारे पास एक थ्योरी होती है या हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, तो उसके बाद हम एनालाइज डेटा करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं ये हाइपोथेसिस सपोर्ट करते या नहीं करते। दैट मीन्स हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं या जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन 13 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। रिसर्च स्टडी दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, वो रिसर्च स्टडी जो ज्यादा देर के लिए हो जाएगी, ज्यादा टाइम पे हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, बे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, से रिसर्च मेथोडोलॉजी, डियर नन ऑफ द अबव। आपको आंसर करना, आप आंसर करिए। वो रिसर्च स्टडी जो ज्यादा देर के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? चलो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बताना है, ठीक है। हाँ, सो इसका आंसर देखेंगे हम आफ्टर फिनिशिंग दिस टाइमर। इस टाइमर को फिनिश होने से के बाद ही हम इसका आंसर दिखाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है, ठीक है, तो यानी डिफरेंट एज ग्रुप्स को हम लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक ही टाइम पे, ये ध्यान में रखना, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम एक ही ग्रुप लेते हैं बट डिफरेंट टाइम पे करते हैं। क्रॉस सेक्शनल में हम डिफरेंट ग्रुप्स लेते हैं बट सेम टाइम पे किया जाता है। ओके, सो ये जो क्रॉस सेक्शन रिसर्च होती है, इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है। ओके, चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर करिए। डिफाइनिंग हाइपोथेसिस यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च, बिकॉज जो रिसर्च को, हाइपोथेसिस को हम डिफाइन करते हैं, सो ये रिसर्च के साथ कैसे अप्रोच करता है। इट विल इंप्रेस द रीडर, ये रीडर को इंप्रेस करता है। इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेबल प्रपोजिशंस, इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन रिसर्च फाइंडिंग्स, ये इट लुक्स सुटेबली साइंटिफिक। सब आंसर करिए। वेरी गुड। थोड़ा सा मैं और 10 सेकंड दे दूंगा आपको, आप आंसर करिए। जिसका रह गया है वो आंसर करो। थोड़ा सा और रुकते हैं, मैं और 10 सेकंड दे दूंगा आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ टू बी एस्टैब्लिश्ड रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी जब हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, यहाँ पे जो इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ होता है ना, वो प्रूफ जो अभी चालू नहीं हुआ होता है, यहाँ पे वो निकल के आते हैं, वो उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं, यहाँ पे वो रिसर्च फाइंडिंग्स निकल के आते हैं। ओके, जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। तो क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़िए। The गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? हर 10 साल के बाद, हर 1 decade के बाद सेंसस करती है। तो द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस, तो इसमें कौन से रिसर्च मेथड यूज किया जाता है? केस स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल। डी, आपके पास 30 सेकंड, आप आंसर करिए। वेरी गुड। देखो, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। यस, 20 क्वेश्चन है टोटल। हम डेली 20 क्वेश्चन करते हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम या ज्यादा टाइम के भी बाद 10 क्वेश्चन होते हैं तो 10 ही करते हैं, बट ज्यादातर हम 20 क्वेश्चन लेते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सर्वे मेथड हम यूज करते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो सर्वे मेथड यूज करते हैं कब? यानी जब उनको सेंसस करना आफ्टर 10 years। ओके, चलते क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़िए, आप आंसर करिए।
Which type of method can be used in order to create a real world laboratory? ऐसा कौन सा मेथड है जो हम यूज करते हैं, हम रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा मेथड है? ये कोरिलेशनल कोएफिशिएंट्स, वी हैव फील्ड एक्सपेरिमेंट, से केस स्टडी, देयर रैंडम असाइनमेंट। सबको आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। कौन सा मेथड ऐसा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी को क्रिएट करते हैं? ए कोरिलेशनल कोएफिशिएंट, वी हैव फील्ड एक्सपेरिमेंट, सी केस स्टडी, देयर रैंडम असाइनमेंट। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट नीचे दिया गया आंसर, बी पार्ट जो है ये आंसर इसका आएगा। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में हम क्रिएट करते हैं रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी, ओके। यस, सो ध्यान में रखना। सो चलते क्वेश्चन 17। देखो, अगर आपको क्वेश्चन गलत होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। इन ए रिसर्च स्टडी टू लर्न द इंपैक्ट ऑफ द इंटरनेट सर्फिंग ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस, it was found that as the number of hours spent on the internet surfing increases, the exam performance deteriorates. This study is an example of, कहता है कि अगर रिसर्च स्टडी हुई है कि जो भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं एग्जाम परफॉर्मेंस पे, तो जितने आवर्स हम इंटरनेट पे गुजारेंगे उतना हमारे एग्जाम परफॉर्मेंस जो होगी वो मतलब कम होती जाएगी, ठीक है। दिस स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है? एक्सपेरिमेंटल मेथड की, कोरिलेशन रिसर्च, केस स्टडी या नोटा, नन ऑफ द अबव। सबको का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो बी पार्ट कैसे आएगा? देखो, एक रिसर्च स्टडी की जाती है कि अगर हम इंटरनेट सर्फिंग देंगे, जो जितना इंटरनेट चलाता है उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कम होती जाती है। जितना वो ज्यादा टाइम गुजारेगा किस पे, इंटरनेट पे ज्यादा टाइम निकालेगा वो इंटरनेट पे, तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस, एग्जाम परफॉर्मेंस है वो बदतर होती जाएगी, यानी डेटरेट मींस बदतर, यानी बैडली वर्स या वर्स हम कहेंगे। तो ये एग्जांपल जो है ये है कोरिलेशनल रिसर्च, दो के बीच में अंतर देखा गया है, रिलेशनशिप देखी गई है, तो कोरिलेशनल रिसर्च इसको बोलेंगे, ओके। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। A researcher spent several years observing social behavior of people in their native habitat. एक रिसर्चर क्या करता है, वो उसने कुछ साल गुजारे हैं किसमें, कि वो ऑब्जर्व करते हैं सोशल बिहेवियर किनका, लोगों का अपने हैबिटेट में, अपने इलाके में। द रिसर्च मेथड यूज्ड हियर इज, उसने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया है? यह केस स्टडी, बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, से कोरिलेशन स्टडी, डी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। यानी वो अपने जो इर्द गिर्द है, अपना हैबिटेट जो है जहां वो रहता है उसको उसने ऑब्जर्व किया है, लोगों का बिहेवियर भी चेक किया है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया है, ओके। तो आप आंसर करिए, वेरी गुड। बस यही टाइमर है, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, नेचुरलिस्टिक, ऑब्वियसली तो नेचुरलिस्टिक ही है, ठीक है, क्योंकि उसने ओपन फील्ड में अपने जो ऑब्जर्वेशन थे उसको किया है, अपने हैबिटेट में ही किया है, ठीक है। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। इन स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स की बात करें, when one variable goes up as another variable goes down in value is known as, अगर हम दो वेरिएबल्स की बात करें, एक वेरिएबल मतलब ऊपर जाता है यानी वो इंक्रीज होता है, दूसरा डाउन यानी डिक्रीज होता है, यानी एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या फ्लक्चुएटिंग कोरिलेशन। आपके पास ये टाइमर है, आप आंसर करिए, वेरी गुड। बहुत अच्छा। अगर इस पे आपको डाउट है, आपको एक क्लास मिलेगा, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वहां पे है कोरिलेशन करके क्लास, काइस्केरेड कोरिलेशन, उसमें आप देखिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सी पार्ट जो नेगेटिव कोरिलेशन को बोलते हैं, यानी दो वेरिएबल्स है, एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी एक ऐसे इंक्रीज होता है
दूसरा डिक्रीज होता है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं दोनों इंक्रीज हो जाएगी, दोनों आपस में सेम सेम रहेंगे। नो कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं जाएगी, यानी ये दो वेरिएबल्स है वो एक ही जगह पे रहेंगे, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज नो कोरिलेशन। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये है आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और आंसर करिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर व्हिच इज द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। यानी सर्वे रिसर्च में कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, अब आपको बताना है यहाँ पे इनका ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर इनका बताना है। सो फर्स्ट इज सैंपलिंग, सेकंड इज इन्फ्रेंस, थर्ड इज डेटा एनालिसिस, फोर्थ इज डेटा कलेक्शन। आप आंसर करिए, आपका आंसर महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है। सो बहुत अच्छा, थोड़ा सा मैं और टाइम दूंगा, थोड़ा सा और समय मैं आपको दे दूंगा, आप आंसर करिए अच्छे से, बिना डरिए, ठीक है, हाँ डर के बगैर, ठीक है, आंसर करिए, डर के आगे जीत है ना। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा और रुकते हैं, मैं थोड़ा सा और टाइम दे दूंगा आपको इसमें क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। बहुत अच्छा, दस सेकंड में और दे दूंगा इसमें से। देखते हैं अब इसका आंसर, बहुत टाइम हो गया। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, सैंपलिंग, फोर्थ क्या है, डेटा कलेक्शन, उसके बाद थर्ड क्या है, डेटा एनालिसिस, उसके बाद सेकंड इन्फ्रेंसिस। यानी पहले हमारे पास सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं, हमारे पास सैंपल होता है, उसके बाद उस सैंपल तक हम पहुंचते हैं, वहां से डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उस पे हम इन्फ्रेंस देते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं। सो दिस बिकम्स करेक्ट स्टेप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू। सो आई होप यू एंजॉय इट। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, हाई करके वहां पे आप बोलिए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी डेली बेस। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा रहा आपको ये आज का एमसीक्यू सीरीज। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए क्योंकि वो वैल्यूएबल है, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। सो अगर कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके आप शेयर करिए। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप खुद भी लाइक करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।